इट्स मी डॉक्टर सना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी अशिया है जो हामला खवातीन को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। बने रहें मेरी इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सो गाइस, आप लोग ने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा ना, ठीक है। और साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी काइंडली प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले तो बात करते हैं पपाया। पपाया चाहे कच्चा हो या पका हुआ हो, प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम खाना चाहिए। कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, पका हुआ भी एक मॉडरेशन की हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर आप लोग ने सुना ही होगा कि पपाया खाने से मिसकैरेज हो जाता है। बड़े बूढ़े जो हमारे कहते थे कि पपाया ना खाया करो, जिसे पपीता कहते हैं, पपीता खाने से मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी हद तक ठीक कहते थे। लेकिन पपाया जो है एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन से लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 महीने होते हैं। प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी मॉडरेशन की हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो इमली आती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, हामला खवातीन जो होती हैं प्रेगनेंसी में, उनको इमली खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा इमली खाती हैं। इमली खाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। उसके अंदर जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इमली खाने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इमली पी एक हद तक आप इस्तेमाल करें, और अगर हो तो आप उससे अवॉइड करें, मतलब गुरेज करें उससे। इमली को ना खाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे। चौथी चीज़ आ जाती है रो फूड। रो फूड जो होते हैं उसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सलाद छोड़ दें। सलाद तो आपको लाजमी खाना है, क्योंकि कच्ची चीज़ें जो होंगी वो तो सलाद होगा, और सलाद के अंदर जो होंगी न्यूट्रिशंस वो तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशंस है और बहुत ही हेल्दी फूड्स होता है। रो फूड्स के अंदर कच्चे मीट समझें, ड्रॉप मीट कर दें, ठीक है। उसके अंदर कच्चा गोश्त जो होगा, जैसे जिसको स्टैक खाने का बहुत शौक होता है, स्टैक खा लेते हैं, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, और सुशी में भी बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उसको स्टीम तो किया जाता है लेकिन काफ़ी हद तक, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उससे बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, या कोई भी बैक्टीरिया की वजह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो समझें कि प्रेगनेंसी में उसको 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती रहेंगी। अब बात करते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक। कैफिनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कॉफ़ी एंड चाय और ग्रीन टी काफ़ी हद तक, ये नहीं कहूँगी कि ग्रीन टी भी इतना इस्तेमाल ना करें। ग्रीन टी भी काफ़ी हद तक इसके अंदर आती है, लेकिन अगर आप एक कॉफ़ी और ग्रीन टी और चाय को अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल भी करना चाहें, जो कॉफ़ी और चाय के बड़े शौकीन होते हैं और वो नहीं छोड़ते चाय, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है। आपको 200 mg तक इस्तेमाल करनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 2 कप कॉफ़ी के ले लें, 2 कप ग्रीन टी के ले लें और 2 कप चाय के ले लें, लेकिन आप एक क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। 200 mg आप कैफ़ीन इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें पूरे दिन में कितनी कैफ़ीन इस्तेमाल करनी चाहिए। कैफ़ीन जो होगी आपको 200 mg इस्तेमाल करनी है। अब आप खुद ये कैफ़ीन 200 mg देख लें कि आप किसके अंदर किस तरह इस्तेमाल करनी है। कॉफ़ी लेनी है, ग्रीन टी लेनी है या चाय लेनी है। सिर्फ आपको पूरे दिन में 200 mg इस्तेमाल करनी है, मॉडरेट की हद तक। और बाज़ारों के अंदर डिफरेंट बेवरेजेस होती हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हाई एनर्जी होती है, उससे भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, और वो आपका वेट भी बढ़ाती है। जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपको सीज़र की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ऑपरेट ही होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। जब आपका वेट गेन होता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं।
और कोशिश करें कि अनहेल्दी फैट का इस्तेमाल कम से कम करें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। और वैसे भी प्रेगनेंसी के अंदर हेल्दी फूड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके बच्चे और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं डेट्स की, जिसे खजूर कहते हैं। खजूर भी आप एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि खजूर खाने से मिसकैरेज हो जाते हैं। ये हमारे बड़े बूढ़ों का कहना होता है कि खजूर खाएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। खजूर की खजूर की मिकदार गर्म होती है, लेकिन एक हद तक आपको इस्तेमाल करना है। 2 से 3 आप दिन में खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर जो होता है आपकी एनीमिया प्रॉब्लम जो होती है उसको भी ठीक करता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो उसको भी ठीक करता है, लेकिन हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सेस इज़ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं अक्सर यही कहती हूँ कि हद से ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ें नहीं करना चाहिए, उसके नुकसानात होते हैं। अब बात करते हैं शुगर और सॉल्ट की। सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर सोडियम होता है और सोडियम के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, जो आपके वेट को गेन करता है, आपके वज़न को बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा आदी है नमक खाने की, कि अगर आप जैसे आप सलाद में भी ऊपर से ही कच्चा नमक इस्तेमाल करते हैं, या खानों में भी आप ऊपर से कच्चा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो आप कच्चा नमक से अवॉइड करें। खाने में आप ले सकते हैं, लेकिन एक हद तक आप कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, नमक और शुगर का, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो नमक और शुगर, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। अब बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल तो आपने मूवीज़ में देखे ही होंगे कि जैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपना अल्कोहल इस्तेमाल करना छोड़ देती है। अल्कोहल में कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्रग्स हो सकती हैं, ड्रिंक्स हो सकती है, मेडिकेशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। अगर ये कोई वुमेन इस्तेमाल करती है, वैसे तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम से ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर वो अल्कोहल इस्तेमाल करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है अल्कोहल, और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सिजेरियन की तरफ ही आपको जाना पड़ जाता है। उम्मीद है आपको एक छोटी सी इस वीडियो में डिस्कशन जो हुई है वो आपको समझ आई गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।